बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको आपकी बुक पेटल्स का लेसन 6 पढ़ाएंगे। इसका नाम है द क्लेवर फार्मर। क्लेवर मीन्स चतुर, फार्मर मीन्स किसान। तो आइए देखते हैं इसको। दिस इज, यह है, ए स्टोरी, एक कहानी, ऑफ ए क्लेवर फार्मर। फार्मर मीन्स किसान, क्लेवर मीन्स चतुर। यह कहानी एक चतुर किसान की है। हु लिव्स, जो रहता है, ऑन द हिल साइड, पहाड़ी पर, वेयर, जहाँ, फार्मर्स, किसान, डू टेरेस फार्मिंग, जहाँ किसान से सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। टेरेस मीन्स सीढ़ी नुमा, फार्मिंग मीन्स खेती। यह कहानी एक चतुर किसान की है जहाँ किसान सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। वंस, एक बार, ए फार्मर, एक किसान, ने बॉट, खरीदा, ए फील्ड, एक खेत, नियर, पास, ए हिल साइड, एक पहाड़ी। एक बार एक किसान ने एक पहाड़ी के पास एक खेत खरीदा। ही, उसने, वह, देन, तब, बॉट मीन्स खरीदा, ए पेयर ऑफ बुलक्स, एक जोड़ी बैल, एंड, और, बिगैन, शुरू किया, प्लाविंग, जोतना, हिज फील्ड, अपने खेत को, हैप्पीली, खुशी खुशी। तब उसने बैलों की एक जोड़ी खरीदी और खुशी खुशी अपने खेत को जोतना शुरू किया। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से। हैड ही प्लाउड, प्लाउड मीन्स जोतना, मुश्किल से ही वह जोत पाया था। हाफ हाफ, आधा, द फील्ड, खेत, मुश्किल से वह अपने खेत का आधा भाग ही जोत पाया था। व्हेन, जब, ए टाल मैन, एक लंबा आदमी, केम, आया, एंड, और, क्राइड आउट, चिल्लाया, एंगरली, नाराज होकर के। मुश्किल से वह अपना आधा खेत ही जोत पाया था कि एक लंबा आदमी आया और नाराज होकर चिल्लाया, हे हे यू देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। मतलब माई हाउस, मेरा घर, इज, है, एट द फुट ऑफ दिस हिल, मेरा घर इस पहाड़ी की तलहटी में है। फुट ऑफ दिस हिल, इस पहाड़ी की तलहटी में है। तुम वहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ऑन माई टेरेस, मेरे खेत में, मेरे सीढ़ीदार खेत में तुम वहाँ क्या कर रहे हो। प्लीज डू नॉट एंग्री, बी काम, अरे कृपया नाराज ना हो, शांत रहें। रिप्लाइड द फार्मर, किसान ने उत्तर दिया, आई एम प्लाविंग, मैं जोत रहा हूँ, द फील्ड, खेत को, टू सो, बोने के लिए, द सीड्स मीन्स बीज, मैं खेत को बीज बोने के लिए जोत रहा हूँ। व्हेन, जब, आई ग्रो, मैं उगाऊंगा, द क्रॉप, फसल, जब मैं फसल उगाऊंगा, आई सेल शेयर, मैं आपको दूंगा, द हार्वेस्ट मीन्स फसल, विथ यू एवरी ईयर, विथ यू, आपसे, एवरी ईयर, प्रत्येक साल। जब मैं फसल उगाऊंगा तो मैं प्रत्येक वर्ष आपसे फसलों को साझा करूंगा, मतलब मैं आपको हर वर्ष फसल दे दूंगा जो उगाऊंगा। 1 ईयर, एक साल, यू टेक, आप ले लेना, व्हाट ग्रोज, जो उगता है, बिलो द ग्राउंड, जमीन के नीचे, एंड द नेक्स्ट ईयर, और अगले वर्ष, यू टेक, आप ले लेना, व्हाट ग्रोज, जो उगता है, एबव द ग्राउंड, जमीन के ऊपर। एक साल जो ज़मीन के नीचे उगता है आप ले लेना, और दूसरे साल जो ज़मीन के ऊपर उगता है आप ले लेना। द टाल मैन, लंबा आदमी, वाज प्लीज्ड, प्रसन्न था, लंबा आदमी बहुत प्रसन्न था। ही हैड नो आइडिया, उसके पास मतलब कोई समझ नहीं थी, ऑफ द फार्मर्स प्लान, किसान के योजना का, ऑफ फूलिंग हिम, जो उसे मूर्ख बना रहा था। उसके पास किसान जो उस लंबे आदमी को मूर्ख बना रहा था, लंबे आदमी के पास इसकी कोई समझ नहीं थी। द फर्स्ट ईयर, पहले साल, द फार्मर सोड, किसान ने बोया, व्हीट, गेहूँ, पहले साल किसान ने गेहूँ बोया। ही टुक, उसने लिया, ऑल द व्हीट, पूरा गेहूँ, एज इट ग्रीव एबव, जैसा कि यह ऊपर था, द ग्राउंड, जमीन के, एंड गेव द रूट्स, और जड़ दिया, टू द टाल मैन, लंबे आदमी को, व्हिच,
जो वेयर थी बिलो द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे। उसने पूरा गेहूँ ले लिया क्योंकि यह ज़मीन के ऊपर था, और उस लंबे आदमी को पूरी जड़ दे दिया क्योंकि वह ज़मीन के नीचे थी। द टाल मैन, लंबा आदमी, गॉट एंग्री, नाराज हो गया, लंबा आदमी क्रोधित हुआ। ही टोल्ड द फार्मर, ही टोल्ड मतलब उसने कहा, द फार्मर किसान से, दैट मीन्स की, द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मीने अगले, टाइम माने समय, अगले समय, ही वुड टेक वह लेगा, द पार्ट वह भाग, व्हिच मीन्स जो, वुड ग्रो बड़ा होगा, एबव द ग्राउंड जो ज़मीन के ऊपर होगा। ही टोल्ड द फार्मर, उसने किसान से कहा कि अगले समय वह फसल का वह भाग लेगा जो ज़मीन के ऊपर होगा। द फार्मर, किसान, एग्रीड, सहमत हो गया, किसान सहमत हो गया। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, द फार्मर ग्रीव ग्राउंड नट्स, किसान ने मूंगफली उगाई। व्हेन, जब, द क्रॉप, फसल, वाज रेडी, तैयार थी, जब फसल तैयार हुई। द फार्मर टुक, किसान ने लिया, ऑल द ग्राउंड नट्स, पूरी मूंगफली। एज इट, जैसा कि, ग्रीव बिलो द ग्राउंड, क्योंकि जो तय हुआ था कि ज़मीन के नीचे जो उगेगा उसे किसान ले लेगा, तो ज़मीन के नीचे जितनी मूंगफली थी सभी किसान ने ले ली। द पुअर टाल मैन, गरीब आदमी, गरीब लंबा आदमी, गॉट ओनली द लीव्स, केवल पत्तियां पाया, व्हिच वेयर एबव द ग्राउंड, जो ज़मीन के ऊपर थी। बेचारा लंबा आदमी केवल पत्तियां पाकर रह गया जो ज़मीन के ऊपर थी। इन दिस वे, इसका मतलब है इस प्रकार, द टाल मैन, लंबा आदमी, वाज फूल्ड बाई, मूर्ख बनाया गया, द फार्मर अगेन, किसान के द्वारा। इस प्रकार किसान के द्वारा लंबा आदमी पुनः मूर्ख बनाया गया। आगे, क्लीवरनेस, क्लीवरनेस का मतलब होता है चतुराई, इज नॉट, नहीं है बुद्धिमानी, चतुराई ही बुद्धिमानी नहीं है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हेयर डिड द फार्मर लिव, किसान कहाँ रहता था। द फार्मर लिव्ड ऑन द हिल साइड, किसान पहाड़ी पर रहता था। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ फार्मिंग, किस प्रकार की खेती, इज डन ऑन द हिल साइड, पहाड़ी पर किस प्रकार की खेती की जाती है। द फार्मर डू, किसान करते हैं, टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती, ऑन द हिल साइड, पहाड़ी पर किसान सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। सी, व्हाई वाज द टाल मैन एंग्री, लंबा आदमी क्यों नाराज हुआ, क्योंकि लंबा आदमी किसान के द्वारा मूर्ख बनाया गया, इसलिए लंबा आदमी नाराज हुआ। द फार्मर टुक ऑल व्हीट एज इट ग्रीव एबव द ग्राउंड एंड गेव द रूट्स टू टाल मैन, सो ही वाज एंग्री, क्योंकि किसान ने सारा गेहूँ ले लिया और उसको जड़ें दे दी, इसलिए लंबा आदमी नाराज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लीज्ड द टाल मैन एंड हाउ, लंबे आदमी को किसने प्रसन्न किया और कैसे। किसान ने प्रसन्न किया क्योंकि किसान ने उससे कहा था मैं प्रत्येक वर्ष आपसे अपनी फसल साझा करूंगा। द फार्मर प्लीज्ड द टाल मैन, किसान ने लंबे आदमी को प्रसन्न किया। द फार्मर टोल्ड हिम, किसान ने उससे कहा, ही विल शेयर द हार्वेस्ट विथ हिम एवरी ईयर, प्रत्येक साल वह लंबे आदमी से अपनी फसल साझा करेगा। नेक्स्ट, हु वाज क्लेवरर, द फार्मर और टाल मैन, लंबा आदमी ज़्यादा चतुर था कि किसान, गिव रीजन, कारण बताओ। तो आप पाठ को पढ़ के समझ ही गए होंगे किसान बहुत ज़्यादा चतुर था क्योंकि उसने लंबे आदमी को दोनों बार मूर्ख बनाया था। तो द फार्मर वाज क्लेवरर, किसान अधिक चतुर था, बिकॉज क्योंकि ही फूल्ड द टाल मैन एवरी टाइम, उसने लंबे आदमी को प्रत्येक बार मूर्ख बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मर बॉट, किसान ने खरीदा, क्या खरीदा था, ए पेयर ऑफ बुलक्स, बैलों की एक जोड़ी। जी में आपको दो फसलों के नाम लिखना है जो ज़मीन के ऊपर उगती हों और जो ज़मीन के नीचे। तो आप लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए जो ज़मीन के ऊपर उगती हों। तो आप देख लीजिए, ये पी एंड
राइस, और नीचे जो है हमने लिखा है पोटैटो एंड कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में यहाँ जो शब्द दिए गए हैं क्लेवर, फूल, क्रॉप, सो, पेयर, इसको आपको खाली स्थान में भरना है। द फार्मर सीड्स इन द सॉइल, तो किसान क्या करेगा, सो करेगा, बोएगा, सो। ही टाट हिज डॉग, उसने अपने कुत्ते को सम क्लेवर, कुछ चतुराईपूर्ण ट्रिक बताए, CLEVER। द राइस क्या है, क्रॉप है, तो यहाँ आप लिख दीजिए राइस क्रॉप हो गया। रोहन परचेज, रोहन ने खरीदा। ग्लव्स मतलब एक जोड़ी दस्ताना, तो यहाँ भर दीजिए पेयर। नेक्स्ट आई एम नॉट गोइंग टू बी वंस अगेन, मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ, मतलब दुकानदार हमको दोबारा मूर्ख नहीं बना पाएगा, तो यहाँ आप लिख दीजिए फूल्ड, FOOLED। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट हेल्पिंग वर्ड्स, इन खाली स्थानों में सही सहायक क्रिया लिखनी है। इज, एम या आर, तीनों सहायक क्रियाओं में से एक भरना है। तो आप आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, इसको एम सही कर दीजिए आप, आई के साथ लगाएंगे एम, और सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए आप, दिस है सिंगुलर नंबर, इज लगा दीजिए आप। 2 बनी रैबिट्स, 2 हैं, तो भाई रैबिट्स हो गया बहुवचन, आर लगा दीजिए। द काफ एलिफेंट सिंगुलर नंबर है, आप इज लगा दीजिए। आई के साथ एम लगेगा। द पिगलेट सुअर का बच्चा, एंड द कप, 2 एक वचन के नाउन हैं जो जुड़े हैं एंड से, तो यहाँ आप आर लगा दीजिए, बहुवचन लगेगा। दे प्लूरल नंबर है, आर लगेगा। मिस काऊ सिंगुलर नंबर, इज लगेगा। आई के साथ एम लगेगा। एक्टिविटी क्रियाकलाप, ड्रा द इमेज, चित्र का खींचना है। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स गिवन द बिलो चार्ट पेपर, इस चार्ट पेपर पर जो दिया गया, मतलब यहाँ जो चित्र दिए गए इसको आपको चार्ट पेपर पर बनाना है। वैली का मतलब क्या होता है, घाटी, माउंटेन, पर्वत, आइलैंड, द्वीप, ये प्लेटूमिस, पठार, हिल, पहाड़ी, ये सभी चित्र दिए गए हैं, इसको आपको चार्ट पेपर में बनाना है। प्लेन मतलब मैदान। आपका पाठ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।